एपिसोड की शुरुआत में हमें टाइचू या ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि उस हाई प्रीस्ट को बांधे हुए होते हैं और टाइचू उनसे पूछती है कि जो लिंगफेंग माउंटेन है उसे थर्ड और फोर्थ सीनियर हेसर के द्वारा गार्ड किया जाता है और उनके रहते हुए इतनी आसानी से अंदर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो आखिर तुम लोग अंदर कैसे आए और तुम्हारे अलावा कोई और भी है जो कि अंदर आ चुका है। जो सुनकर जो हाई प्रीस्ट होता है वो अपना मुंह फेरते हुए बोलता है कि तुम लोग मुझे मार डालो, मैं तुम लोगों को कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। तभी हमें हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है जिसकी जो नज़र होती है टाइचुई की स्टॉकिंग्स पे पड़ती है। तभी हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि उसका मुंह पकड़कर दबाने लगता है। तभी जो हाई प्रीस्ट होता है बोलता है कि चाहे तुम मुझे जितना भी टॉर्चर कर लो लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, या फिर तुम मुझे मार भी देते हो तुम्हारा मारने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो हमारी दूसरी टीम वो हमारा काम कर देगी। और इतना बोलकर वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करते हुए बोलता है कि हमारे ईविल एम्परर की जय हो। इतना बोलकर वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। तभी हमें टाइचुई और जियांग लैंग को दिखाया जाता है जो कि उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते देखकर चौंक जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हमें वो हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को ब्लास्ट कर देता है और उसका जो ब्लास्ट होता है इतनी ज़्यादा खतरनाक होता है कि पूरा एक माउंटेन भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और हमें जियांग लियांग और टाइचुई को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी दूर आ चुके होते हैं। इसके बाद हमें टाइचुई को दिखाया जाता है जो कि ज़ैंग लियांग से बोलती है कि ये कल्ट कितना ज़्यादा अजीब था, इसने डिसाइड किया कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर ले गया था। और इधर हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जिसका कि मुंह जो होता है वो एकदम ख़राब हो चुका होता है और अपने मन में सोचता है कि अब मुझे पता चल गया कि मेरे जो डिवाइन वॉकिंग शूज़ हैं उन्हें मैं केवल एक बार ही यूज कर सकता हूँ। और उन शूज़ को यूज़ करने के बाद जो ज़ैंग लियांग होता है काफ़ी ज़्यादा पछता रहा होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जेड गर्ल का सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टाइची होती है ज़ैंग लियांग से बोलती है कि आज जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते हो, अगर तुमने बताया कि मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। जो सुनकर जो ज़ैंग लियांग होता है वो बोलता है कि क्या मैं इन डीमंस की घटनाओं के बारे में भी नहीं बता सकता। जो सुनकर जो टाइची होती है बोलती है कि नहीं, ये मैं सेक्ट मास्टर को खुद बता दूंगी। इसके बाद ज़ैंग लियांग बोलता है कि फिर तुम्हें मेरा आइटम दे देना चाहिए। जो सुनकर जो टाइचुई वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारा जो आइटम तो सच में बहुत ही ज़्यादा अश्लील था। जो सुनकर जो ज़ैंग लियांग होता बोलता है कि फिर क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए अपनी बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए। जो सुनकर जो टाइचुई होती है उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं थोड़ी सी लापरवाह हो गई थी, नहीं ये पॉइजन मुझे लगता भी नहीं, वैसे भी मैं इस पॉइजन को 1 घंटे में निकाल लूँगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि वो जो छोटी लड़की थी कितनी ज़्यादा दृष्टि वो मेरी जीभ काटने के लिए बोल रही थी और उसे क्या लगता है कि वो मुझे हरा पाएंगे और उसने काला रेशम भी जब्त कर लिया। मुझे नहीं लगता कि वो उसे फेंकने की भी कोशिश करेगी। कौन सी लड़की होगी जो कि उस कपड़े को फेंकेगी। इसके बाद जो ज़ैंग लियांग होता अपने मन में सोचता कि आखिर वो जो डीमंस रेस थी वो आखिर थी क्या, और जो झाओ टाइचुई थी वो भी मुझे इस बारे में बताने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रही थी। आखिर ये साइन इन सिस्टम है वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये मुझसे क्लियरली करवाना क्या चाहता है। और सच में ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला सिस्टम है। तभी हमें सिस्टम गर्ल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि होस्ट आखिर आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। जो सुनकर जो ज़ैंग लियांग होता है उससे बोलता है कि क्या जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ तो तभी तुम मेरे माइंड के अंदर एंटर करती हो। इसके बाद जो ज़ैंग लियांग होता है सिस्टम से बोलते क्या तुम मुझे इन डीमन रेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हो। जो सुनकर जो सिस्टम होती है वो उसे बताती है कि ये जो डीमन रेस है इस वर्ल्ड की नहीं है बल्कि ये किसी और वर्ल्ड से आई है। बेसिकली हम इन्हें एलियन रेसेस भी कह सकते हैं। और 3,420 साल पहले जो डीमंस और ह्यूमंस के बीच में काफ़ी ख़तरनाक लड़ाई हुई जिसमें कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा प्राइस पे किया, लेकिन इन डीमंस को 10 फॉरबिडन प्लेस पर कैद कर दिया और इनकी रक्षा जो सेक्ट 6 मेजर सेक्ट हैं वो करते हैं। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद धीरे धीरे जो डीमंस की पावर होती है वो फिर से रिकवर होने वाली लगी है, इसीलिए वो डीमंस फिर से दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे घुसपैठ कर रहे हैं। और आजकल जिन टीमों से आपका सामना हुआ वो घुसपैठ करने वाली डीमंस की टीम है। इसके बाद जो ज़ैंग लियांग होता है वो सिस्टम से बोलता है कि वैसे ये जो 10 फॉरबिडन प्लेस ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी करने वाली चीज़ें हैं। वैसे मेरी जो डिवाइन बॉडी अगर वो 100% चार्ज हो जाए तो मैं आखिर किस रिंग वाले कल्टीवेटर से कम्पीट कर सकता हूँ। इसके बाद जो सिस्टम होता है उसे कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताता है। तो कल्टीवेशन लेवल सभी मांगा में सेम ही होता है, वही बॉडी रिफाइनिंग फाउंडेशन बिल्डिंग मायरो क्लीनिंग गैदरिंग स्पिरिट, वही सभी पुराने लेवल्स। और जो यहाँ पर हमारे एमसी का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है जिसे देखकर जो ज़ैंग लियांग होता है वो भी खुश हो जाता है। और इसके बाद बताती है कि आपका जो शरीर है इसमें 300 यूनिट्स की पावर है, अगर ये पूरा 100% चार्ज हो जाता है तो ये डाउजोंग रियलम के 6th लेयर के कल्टीवेटर से भी आप फाइट कर सकते हैं।
इसके बाद हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बोलता है कि जब भी मैं किसी टास्क को कंप्लीट करता हूँ तो मुझे उसी कैपेसिटी पॉइंट मिलते हैं जिन्हें कि मैं 100 पॉइंट्स में एक्सचेंज कर सकता हूँ। तभी मेरे पास 13 पॉइंट जिससे कि मैं कुछ चीज़ें खरीद सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो कुछ बुक्स देखता है कि जो कि उसे 10 पॉइंट्स में मिल जाती हैं। और उन बुक्स को देखने के बाद उसका जो चेहरा होता है लटक जाता है और बोलता है कि और इसके बाद तो ज़ैंग लियांग होता अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इन किताबों का करूँगा क्या, क्या मुझे ये जो किताब है ये मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेंगी। तभी कुछ उसे याद आता है और बोलता है कि क्या मैं इन पॉइंट से कोई किसी भी तरह की किताबें खरीद सकता हूँ। जो देख कर जो सिस्टम होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आता कि जो आखिर जो ज़ैंग लियांग वो कहना क्या चाहता है। इसके बाद हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम से कुछ अश्लील किताबें मंगाता है और उन्हें पढ़ने लगता है। और हमें दिखाया जाता है उसकी जो डिवाइन बॉडी होती है उन बुक्स को पढ़ने के कारण 95% तक चार्ज हो चुकी होती है। इसके बाद हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि बुश कुछ पढ़ रहा होता है। तभी उसे कुछ सेंस होता है तो वो अपनी खिड़की खोल के देखता है तो हमें दिखाया जाता है जो कुछ जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो सेक्ट के अंदर आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर जो ज़ैंग लियांग होता है उनमें सोचते हैं क्या ये फिर से उसी जिनजियांग सेक्ट के में मेंबर्स हैं। आखिर ये स्नेक अटैक करने के लिए हमेशा रात में ही क्यों आते हैं। तभी हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपीयर हो जाता है और जो ज़ैंग लियांग होता है उसे टास्क देता है कि 3 घंटे के अंदर जो ज़ैंग लियांग उसे सेक्ट मास्टर के साथ इसकी कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो सेक्ट जो ज़ैंग लियांग उसे मार दिया जाएगा। और जो रिपोर्ट होगा वो भी अभी भी अननोन होता है, जिसे देखकर जो ज़ैंग लियांग होता है बोलता है कि सिस्टम तुम सच में बहुत ज़्यादा कमीने हो, इससे अच्छा कि तुम मुझे कोई नाइफ दे दो और मैं अपने आप को ही मार लूँ। और हमें इस समय ज़ैंग लियांग का चेहरा दिखाई देता है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है उस टास्क को देखने के बाद। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ यार, वीडियो को पूरा देखा करो ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ सके।